आज टेक्नोलॉजी के इस दौर में दुनिया भर में घट रही अविश्वसनीय और हैरत अंगेज घटनाएं देखना हमारे लिए एक सपने से ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास तीसरी आंख के रूप में सीसीटीवी और मोबाइल फोन कैमरास न होते, आज इन्हीं कैमरास की बदौलत हम दुनिया भर में घट रही उन अविश्वसनीय घटनाओं को बड़ी ही आसानी से घर बैठे देख सकते हैं, जिन्हें बिना देखे हम कभी यकीन न कर पाते। कैमरे में कैद ऐसी कुछ अनोखी और हैरत अंगेज घटनाएं दिखाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 9 पार्ट्स बनाए। आज एक बार फिर से उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉट ऑन कैमरा वीडियो का पार्ट 10। हाल ही में बीते शनिवार यानी 22 मई के दिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। वीडियो में देखा गया कि सूरजपुर के जिला कलेक्टर रणबीर शर्मा के सामने लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर घूमता अमन मित्तल नाम का युवक आता है। युवक को देख कलेक्टर रणबीर ने उससे बाहर घूमने की वजह पूछी, जिस पर युवक ने बताया कि वो अपनी दादी के लिए खाना और ब्लड टेस्ट करवाने गया था और उसने पर्ची भी दिखाई। ये देख कलेक्टर साहब ने लड़के को एक बार के लिए तो छोड़ दिया, लेकिन फिर न जाने अचानक से उन्हें क्या सनक चढ़ती है कि वो वापस घूम कर आते हैं और लड़के का फोन लेकर पटक देते हैं और उसे झापड़ जड़ देते हैं। उन्हें शक हुआ कि वो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था। जब इतना करके कलेक्टर साहब का मन नहीं भरा तो उन्होंने पुलिस वालों को कहकर उसकी डंडों से पिटाई करने के आदेश दे दिए। घटना के तुरंत बाद कलेक्टर रणबीर का वीडियो जमकर वायरल होने लगा, जिस पर जनता के आक्रोश को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दे दिए। खैर, कलेक्टर ने भी वीडियो जारी की और माफी मांगी, लेकिन पावर के नशे में चूर इन कलेक्टर साहब के बारे में आप अपनी राय जरूर देना। अगर आपने राजकुमार राव की मेड इन चाइना फिल्म देखी होगी तो आपने बॉल्स ऑफ स्टील के बारे में सुना होगा। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाएंगे जिसके पास इस्पात के जी हाँ, सही समझे आप एक बार की सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। इस बार में बंदूक ताने एक लुटेरा एंट्री करता है, जिसे देखकर सबकी फट जाती है, सिवाय एक आदमी के जिसका नाम टोनी टोवर है। टोनी इतना बेफिक्र होता है कि जब सब छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, उस वक्त ये मोबाइल यूज करता हुआ बियर के सिप मार रहा होता है। लुटेरा उसके पास आकर बंदूक सटाकर मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मजाल है कि टोनी से वो मोबाइल छीन पाता। उसके बाद जिस वक्त सब थर थर कांप रहे थे, उस वक्त टोनी बेफिक्री से अपनी सिगरेट जलाकर आराम से पीने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लुटेरे द्वारा पैसे मांगे जाने पर ये लुटेरे से ही एक बियर खरीदने की फरमाइश कर डालता है, जिस पर लुटेरा कहता है अपने खुद खरीदो। इस घटना के बाद ये शख्स वायरल सेंसेशन बन गया और पूरी दुनिया ने इसे वर्ल्ड्स चिलेस्ट मैन की उपाधि दे डाली। जुलाई 2020 में देवरिया में सरकारी सिस्टम की रुला देने वाली वीडियो सामने आई, जिसमें एक छोटे से बच्चे को आप सिस्टम की संवेदनहीनता को अपने हाथों से धक्का लगाते देख सकते हैं। नन्हे हाथों से स्ट्रेचर को धक्का लगाता ये बच्चा अपने नाना की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा रहा, मगर देखने वालों को शर्म नहीं आई। दरअसल जब महिला ने अपने पिता की पट्टी बदलवाने के लिए ड्रेसिंग रूम तक जाने को स्ट्रेचर मांगा, तो वार्ड में मौजूद स्टाफ ने 30 रुपए की घूस मांगी। न देने पर स्ट्रेचर खुद खींचने के लिए कहा। पैसे नहीं थे, इसलिए 4 वर्षीय बेटे शिवम के साथ खुद स्ट्रेचर खींचकर महिला अपने पिता को ले गई और पट्टी बदलवाई। खैर, इन जानवरों की तरह इंसानियत को शर्मसार करके घूस के पैसे कमाने से अच्छा हम आपके लिए एक दूसरा बेस्ट ऑप्शन लाए हैं, जिसका नाम है कोइन DCX Go, जिसके जरिए आप पैसे से और पैसा कमा सकते हैं। ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए इंडिया का सबसे सेफ और सिक्योर प्लेटफॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना लीगल है, तो बस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड करके इस पर रजिस्टर करना है, KYC पूरी करनी है और बैंक अकाउंट ऐड करना है, जिसके बाद आप मात्र मिनिमम 100 रुपए डिपॉजिट करके और मात्र 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके शुरू कर सकते हैं। आपको यहाँ मिलता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ क्रिप्टो खरीदने और बेचने पर 0 ट्रांजैक्शन फीस है। यहाँ आपके फंड्स बिल्कुल सेफ और बिटगो द्वारा इंश्योर्ड होते हैं। मल्टीपल सिक्योरिटी पासवर्ड फीचर के साथ ये एक सेफेस्ट एक्सचेंज है। ये एक ISO प्रमाणित कंपनी है जो सभी आवश्यक नियम और विनियम का अनुपालन करती है।
कॉइन DCX, गूप और बिटकॉइन खरीदना आपके फोन पर टैप करने के जितना आसान है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए है। इन्होंने DCX लर्न प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है, जो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की लर्निंग के लिए फ्री एजुकेशनल पोर्टल है। आप भी यहाँ से सीखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें। हाल ही में ये मई 2021 के दौरान इंटरनेट पर एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कोरोना सैंपल लेने के लिए जिस कॉटन यानी कि स्वैब स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, उसे छोटे छोटे बच्चे पैक कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक वीडियो महाराष्ट्र के उल्हासनगर में रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरा देश शंका पैदा करने लगा कि जिस टेस्ट किट से कोविड के होने या न होने का पता चलता है, उसे इतनी लापरवाही से बनाया जा रहा है। साथ ही जिस जगह और जिस तरीके से टेस्ट किट तैयार हो रहे हैं, वहाँ की साफ सफाई को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठने लगे। एक महिला से पूछे जाने पर उसने बताया कि 1000 स्टिक की पैकिंग के लिए उन्हें 20 रुपए मिलते हैं। इस तरह से कोविड टेस्ट किट तैयार करते बच्चों का ये वीडियो NDTV के एसोसिएट एडिटर सुनील कुमार ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया। पैकिंग करते समय ना तो इन्होंने ग्लव्स पहने हैं, ना ही मास्क लगाया है। ऐसे में अगर ये खुद इन्फेक्टेड हो और किट भी पैक कर रहे हो तो भगवान ही मालिक है। जून 2018 के दौरान वियतनाम के ट्वेन कुआंग में एक ट्रक के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि सड़क पर अचानक से एक बच्चा आ जाता है और बीच सड़क पर बैठ जाता है। गनीमत रही कि आमने सामने वाले दोनों ट्रकों की स्पीड नियमानुसार थी, जिसके चलते दोनों ड्राइवर्स ने बच्चे को देख ब्रेक लगा दिए और ट्रक सही समय पर रुक गया। ट्रक रुकने के कुछ ही सेकंड्स बाद एक बाइक सवार व्यक्ति पहुंचता है, जिसने बच्चे को उठाया और साइड में लेकर गया। तभी बच्चे की लापरवाह माँ इतना सब कुछ होने के बाद भागते हुए पहुंचती है और बच्चे को बाइक सवार से लेती है। ऐसे लापरवाह पेरेंट्स और दोनों ट्रक के शानदार ड्राइवर्स पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। अब जरा पाकिस्तान से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप पर भी नजर मार लीजिए। CCTV में रिकॉर्ड इस क्लिप में देखा गया कि एक व्यक्ति रात के समय में सुनसान सड़क पर कुछ इस तरह से पड़ताल करता है कि मानो पास में खड़ी बाइक चोरी करने की फिराक में हो। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाई दिया कि ये जनाब कोई बाइक चोरी की फिराक में नहीं थे, ये तो बस पास ही में दुकान पर लगे खूबसूरत लड़कियों के पोस्टर पर फिदा हो गए और उन्हें बारी बारी किस करके अपने घर की ओर चल दिए। अब जरा इस वायरल क्लिप पर भी नजर मार लीजिए, जो 18 मार्च 2021 के दौरान केरल के कोझिकोड में उस समय रिकॉर्ड हुई, जब कुछ लोग फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद बैंक के बाहर बालकनी में खड़े थे। लेकिन इस दौरान यहाँ खड़े लोगों में से एक बीनू नाम का व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाता है और पीछे गिरने लगता है। तभी उसके पास ही में खड़े थाइल मित्तल बाबूराज नामक एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने बिजली से फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और नीचे गिरने से बचा लिया। अब यहाँ इस फरिश्ते ने फुर्ती दिखाते हुए उसे न पकड़ा होता तो अंजाम आप सोच ही सकते हैं। हाल ही में बीते सोमवार यानी 17 मई 2021 के बाद उत्तर प्रदेश के सीतापुर से रिकॉर्ड हुई एक वीडियो ने इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोरी। क्लिप में देखा गया एक साधु बाबा नीम और तुलसी की पत्तियों से बना हवादार और हर्बल मास्क पहनकर सड़कों पर घूम रहे थे। साथ ही बाबा वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स को अपने मास्क के फायदे गिनाते हुए भी दिखाई पड़े। बाबा ने अपने खास मास्क के फायदे बताते हुए कहा कि तुलसी और नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, इसलिए मास्क उनकी कोरोना वायरस से रक्षा जरूर करेगा। नीम और तुलसी में निश्चय ही एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, लेकिन आप ऐसे आर पार हवा जाने वाला मास्क कभी ट्राई न करें। महामारी में ऐसे फालतू जुगाड़ करने से बचें और इस कठिन घड़ी में अपने आप को सुरक्षित रखें। नाई की दुकान पर अक्सर गाने बजते रहते हैं, नए पुराने हर किस्म के, पर कई बार ऐसा गाना आ जाता है जो अनायास ही दिल को छू जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ और ये सोशल मीडिया का लेटेस्ट सेंसेशन बन गया। दरअसल एक शख्स नाई की दुकान में बैठा बाल कटवा रहा होता है, लेकिन तभी हम तुम्हारे हैं सनम का सब कुछ भुला दिया दुख भरा गाना चालू हुआ और शायद प्यार में चोट खाए महाशय अपने आंसू नहीं रोक पाए और फपक फपक कर रोना शुरू कर दिया। वीडियो पर लोगों ने प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा कि अरे नाई भाई साहब, दुख भरे गाने मत चलाओ प्लीज। हम अक्सर देखते हैं कि लोग पुलिस में काम करने वाले लोगों के भले कामों के बजाय सिर्फ उनमें मौजूद अपवाद को देखते हैं और देश की पूरी पुलिस कम्युनिटी को ही सवाल उठाते हुए उन्हें कोसने लगते हैं।
लेकिन हाल ही में 18 मई 2021 के दौरान IPS ऑफिसर दीपांशु काबरा ने एक ऐसे ईमानदार और कर्मठ पुलिस ऑफिसर का वीडियो अपलोड किया जिसने हर उस व्यक्ति को झकझोर के रख दिया जो अक्सर ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि पुलिस जितना नाकारा कोई है ही नहीं। क्लिप में देखा गया कि एक ईमानदार और कर्मठ पुलिस ऑफिसर भारी बरसात के दौरान भी इसलिए अपनी ड्यूटी पर तैनात है ताकि सड़क पर आते जाते लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। ऐसे कर्मठ पुलिस ऑफिसर के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार एक और क्लिप ने हाल ही में इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोरी। इस वायरल क्लिप में BMC की एक कर्मठ महिला सफाई कर्मी को भारी बरसात के बीच अपनी ड्यूटी निभाते हुए देखा गया। क्लिप ने हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं महिला कर्मचारी की ईमानदारी देख देश के जाने माने बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी इसे शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। देश में जहां एक तरफ छोटे से गांव का प्रधान बनने के बाद लोग उड़ने लगते हैं और हेकड़ी दिखाते अपनी मनमानी करते हुए हम अक्सर देखते हैं, वहीं दूसरी ओर मिजोरम के बिजली मंत्री और पूर्व गृह मंत्री R लालजिर्नलेना जैसे दिग्गज नेता को मिजोरम से जोरम मेडिकल कॉलेज में स्थित कोविड सेंटर में झाड़ू पोंछा लगाते हुए देखा गया। अब जरा डोमिनोज के शोभन घोष नामक इस कर्तव्यनिष्ठ डिलीवरी बॉय से भी मिल लीजिए, जिसने कोलकाता में भारी बरसात के बाद सड़कें जलमग्न होने के बावजूद भी अपने काम से मुंह नहीं मोड़ा और अपनी फोटो वायरल होने के बाद देश भर में छा गया। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक विशालकाय मेंढक की एक पिक्चर खूब वायरल हो रही है, जिनमें लगभग एक इंसानी बच्चे के जितना लंबा मेंढक देखा गया। पिक्चर सोलोमन आइलैंड के रहने वाले जिमी हुगो नामक एक शख्स ने अपलोड की, जो देखते ही देखते शेयर की जाने लगी और लोगों ने माना कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, ये मेंढक कोरनुफर गुपी प्रजाति का है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों की प्रजाति का नहीं है। आमतौर पर कोरनुफर गुपी प्रजाति के मेंढक 9.8 इंच तक लंबे और लगभग 1 किलो वजनी होते हैं। वहीं अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े मेंढकों की, तो यहाँ पहले पायदान पर गोलियाथ फ्रॉग प्रजाति के मेंढक आते हैं, जो कि 12.5 इंच तक लंबे और लगभग 3 किलो 300 ग्राम तक वजनी होते हैं। अब जरा इस किस्से पर नजर मार लीजिए, जिसे 13 मई 2021 के दिन मुंबई के रहने वाले लोकेश डागा नामक एक शख्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। लोकेश ने अमेजोन इंडिया को टैग करते हुए कुछ पिक्चर्स अपलोड की और लिखा, मैंने एक माउथवॉश का कॉम्बो ऑर्डर किया था, लेकिन आपने उसकी बजाय मुझे Redmi Note 10 फोन डिलीवर कर दिया है, जबकि पार्सल पर एड्रेस भी एकदम सही है। खैर, लोकेश अपने पास पहुंचे महंगे लेकिन गलत सामान की जानकारी खुद दे चुके थे और फोन वापस भी कर दिया। लेकिन आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो क्या आप भी इसे वापस लौटाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड करें CoinDCX Go और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 10 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 11 जरूर लिख देना।